हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी विद्वान जनों का एक बार फिर से जो है हमारी हिंदी कक्षाओं में स्वागत है। और आज जो है बोर्ड से रिलेटेड जो है इतना वर्क मुझे दिखाई नहीं दिया, इसीलिए मैं जो है इसे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके आई हूँ। आप सबको शायद पुस्तकें जो है उपलब्ध करवा दी गई हैं और आपकी अटेंडेंस जो है वो काफ़ी कम है। और एवरी मंडे यानी वीकली जो है आपको आपकी अटेंडेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। जहाँ कमेंट बॉक्स से मैं देख रही हूँ उसे नोट डाउन कर रही हूँ कि वहाँ कितने जो है कैंडिडेट ने, कितने ऑफिसर या एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पे अपना अटेंडेंस दिया है। कल भी बताया था कि वीडियो जैसे ही ओपन करते हैं उसके नीचे एक कमेंट बॉक्स है, वहाँ आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है। हाय, ओके, वेल, अपना नाम कुछ भी आप जो है वहाँ पे अपना प्रेजेंट दिखाना है। एक छोटा सा टिक मार्क वहाँ पे आप करते हैं तो भी आपका नाम वहाँ पे शो हो जाता है। क्यों शो हो जाता है? क्योंकि मैंने आपके नाम जो है व्हाट्सएप पे सेव कर रखे हैं, इसीलिए वहाँ मुझे आपका जो है पता लग जाता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने देखा कि आपका जो है ब्लैक बोर्ड, ये जो वाइट बोर्ड था उसमें थोड़ा सा जो है क्लियरिटी नहीं है, तो जैसा हमारे पास है वैसा तो मैं कर रही हूँ। बाकी बोर्ड का इसमें कोई हिंदी लैंग्वेज में बोर्ड का इतना कोई वर्क नहीं होता, फिर भी जो हमारे अल्फ़ाबेट वगैरह है जो हमने देख लिया है। और दूसरा जो है कुछ ऐसे भी मैसेज मुझे मिले कि हमें समझ में, मतलब हम जीरो लेवल से हैं तो हम कैसे इसे कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैंने अपना बोला है कि संडे को वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है या वो मुझे अलग से रिटर्न में व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस करके मैं उसे चेक करके उन्हें वापस से रीसेंड कर दूँगी। इसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बता सकते हैं। ग्रुप में जो है प्लीज़ ज़्यादा डिस्टर्बेंस मत करना, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। एक जो छोटी सी और बात थी जिस पे मुझे हंसी भी आ रही है कि स्लो एंड स्पीड, यानी स्पीड थोड़ी कम की जाए। तो मेरी स्पीड आज बोलने की बहुत ही कम है, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने खाना ही नहीं खाया है, क्योंकि मैंने अपनी वॉइस, अपना स्पीड बहुत ही कम कर दिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अदरवाइज़ मैं ये सब बोला है ये 1 सेकंड में या 1 मिनट में कंप्लीट कर देती, पर जैसा मैंने देखा। बाकी आपकी पुस्तक आपको मिली है, उसके अंदर आप एक बार अपनी केवल जो आपकी पाठमाला जो है उसे ही ओपन कीजिए, न कि अपनी अभ्यास पुस्तिका को। अभ्यास पुस्तिका है उसे एक बार देख लीजिए और रख दीजिए। जिनको हिंदी लैंग्वेज का काफ़ी ज्ञान है वो जो है इसे कंटिन्यू साथ में कर सकते हैं, बाद में हम लोग तो करेंगे ही। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारी कक्षाएं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं एज यूजुअल। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी विद्वान जनों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है पिछली कक्षाओं में जो बोर्ड पे पढ़ा है वर्णमाला, उसी को हम पुस्तक में देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ पाठ हमें दिए गए हैं, उन्हें हम आज देखेंगे। इसे वापस से मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ। और अगर प्लीज़ एक बात कमेंट में मुझे बताना कि क्या अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो ऐसा भी कोई है जो हिंदी को नहीं समझ पा रहा हो, उसके लिए इंग्लिश में बोलना ज़रूरी है, ऐसा मुझे बताना, ताकि मुझे दोनों लैंग्वेज में रिपीट नहीं करना पड़े। वंस अगेन आई विल से दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द alphabet of Hindi language, in which we are going to see the practice of making the words like ऐसे कैसे लिखा था, हाँ, which we have seen on the board also, है ना। तो वही हम यहाँ देख रहे हैं।
देखिए ये लेसन आपको दिया हुआ है वर्णमाला। ये अभी आपको इसलिए मैंने आज ये ओपन किया है क्योंकि अभी आप सबके पास जो है पुस्तकें आ गई हैं। अगर आपके पास पुस्तकें भी नहीं हैं तो भी PDF फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हैं। आप ऑफिस में हैं, पुस्तक घर पे रखी है तो आप इसे देख सकते हैं। हमने देख लिया हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें से निम्नलिखित 13 वर्ण स्वर हैं और 39 व्यंजन है। आप एक बात गौर से देखिए, 52 वर्ण है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है जो है ना, है के ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगी है, उसके बाद एक कोमा लगा है। तो यहीं से शुरुआत करनी है कि है के ऊपर डॉट क्यों लगा है, और कई बार ऐसा होता है कि है के ऊपर डॉट लगता ही नहीं है। इसका हम साथ ही कंटिन्यू इसको देख लेते हैं, क्योंकि है के ऊपर डॉट इसलिए लगा है कि ये प्लूरल है, बहुवचन है और 52 वर्ण है, एक नहीं है। ठीक है, जब हम किसी ज़्यादा चीज़ की बात करते हैं, जैसे अगर मैं बोलती कि हिंदी वर्णमाला में कुल ये तो 52 ही है, फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि एक वर्ण है, तो हम है नहीं लिखेंगे, वहाँ पर हम है लिखेंगे, डॉट नहीं आएगा। बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म के लिए हम ऊपर डॉट लगा के उसे है बोलते हैं। ठीक है, और मैं बाजार वो जैसे वह बाजार गया है तो हम है लिखेंगे, और इसी को अगर हम सिंगुलर की बजाय अगर हम इसे प्लूरल बोलेंगे कि वो बाजार गए हैं तो हम है लिखेंगे। दूसरा, रिस्पेक्टेड जो फॉर्म होती है, रिस्पेक्टेड पर्सन्स के लिए भी हम हैं का यूज करते हैं। वो आए हैं मतलब कोई मेहमान वगैरह हमारा कोई है ना, तो ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा। हमने हमारे स्वर ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ हमने पढ़ा था। ठीक है, और मुख्यतः जो है हिंदी में कितने स्वर हैं, अगर मुख्यतः पूछा जाए तो 11 बोला जाएगा, क्योंकि अंग अह जो अनुस्वार और विसर्ग हैं उन्हें जो है मुख्यतः में नहीं काउंट किया जाएगा, उन्हें केवल अगर कुल कितने स्वर हैं तब माना जाएगा। ये मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि इसे हमने बोर्ड पे बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। सेकंड पार्ट भी हमने कवर कर लिया है, जिसमें शब्दकोश वर्णक्रम दिया हुआ था, बिल्कुल हमने देख लिया है, इसे भी मैं रिपीट नहीं करूँगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका लेसन है, पार्ट है, दैट इज़ थर्ड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, इसमें हम कल हमने देखा था कंठ्य, तालव्य। यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी दी हुई है कि आपको यहाँ जो है इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यू कैन सी हियर इन इंग्लिश ऑल्सो, है ना। देखिए, व्यंजनों के उच्चारण स्थल हमने देखा था कल, कंठ, जैसे मैं कल आपको बोल रही थी, तो कंठ से जो आवाज़ आती है वो कंठ्य होती है, तालव्य से जो आवाज़ आएगी वो तालव्य होता है। इसी तरह से जो मूर्धन्य जो है कंठ और तालव्य के बीच, तो तालव्य के थोड़ा सा पीछे की जो आवाज़ आती है मुंह से, और मूर्धन्य बीच का होता है, बोल कर कहाँ टंग कर रहा है, आप थोड़ा सा खुद ही फील कर सकते हैं। दंत्य दांतों से, ओष्ठ ओठों से, अंतस जो है इनका स्पेसिफिकेशन कहीं भी ऐसे स्पेशलाइजेशन नहीं है, और इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये आधे स्वर और आधे व्यंजन की तरह जो है बोले जाते हैं। ऊष्म जो है, जिसमें मुँह से जो है हमारी ऊष्मा निकले, श आप बोलेंगे तो है ना, श ऐसे हवा निकलती है, ऊष्मा। महाप्राण जो होता है, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है बोलने में, हाँ, है ना। संयुक्त व्यंजन जो 2 अक्षरों यानी 2 जो है हमारे वर्ण से मिलकर बनेंगे, हम देखेंगे आगे, इसे बोर्ड पे ही करेंगे कभी। इसी के साथ अभी हम आ रहे हैं हमारे इस चार्ट के अंदर एक चीज़ और देखिए जो इम्पोर्टेंट है। ऊपर लिखा है, पहली जो लाइन है ना, उसकी सेकंड लाइन देखिए, व्यंजनों के उच्चारण स्थल के जस्ट नीचे देखिए जो है अघोष लिखा हुआ है, अघोष लिखा है, और फिर नीचे लिखा है अनवॉइस्ड और एंड अलग प्राण। उसके आगे वाली जो है पंक्ति है उसमें क्या लिखा है, अघोष लिखा है लेकिन महाप्राण लिखा है, एस्पायर्ड, यानी एस्पायर्ड जो है, एक तो है अनएस्पायर्ड एस्पायरेटेड है और दूसरा जो है एस्पायरेटेड।
तो जो अनएस्पायर्ड वो अलग प्राण है और एस्पायरेटेड जो है वो महाप्राण है। दूसरा, उससे आगे वाली पंक्ति में देखिए घोष वॉइस्ड यानी वॉइस वाले बोले हैं और उससे आगे घोष है लेकिन महाप्राण है। तो हम इसे कैसे देखेंगे? इसे याद रखने का एक ही तरीका है कि जो अलग प्राण जो होते हैं उनके बोलने में कम टाइम लगता है, अलग प्राण के बोलने में कम समय लगता है, और महाप्राण के बोलने में अलग मतलब थोड़ा, जिनके बोलने में कम थोड़ा टाइम लगे, और महा मतलब ज़्यादा बड़ा, तो जिनके बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, दैट इज महाप्राण। तो अभी ऐसा होता है अनुनासिक, एक और भी है राइट साइड में कॉर्नर में देखिए, अनुनासिक है ना, जो क्या होते हैं अनुनासिक होते हैं हमारे नाक से बोले जाते हैं, और इनका जैसे है ना हम बोलेंगे न न, नाक और मुंह से भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ इनमें से आती है ना, म आप बोलोगे ना म, नाक और मुंह दोनों का इनमें मिक्स होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे कि जैसे होता है कि हिंदी वर्णमाला में कि यानी कौन कौन से अघोष है कौन से सघोष है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें ये चार्ट जो है, ये वाला जो पूरा चार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमें ये चार्ट पूरा सा हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारे ये चार्ट हमारा ऐसे हम इसको ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद क्या होगा, हम देखेंगे नंबर 1 है ना, नंबर 1 पे अघोष है, और हमारा नंबर 2 जो है, हमारा नंबर 2 पे क्या है, महाप्राण है। अघोष अलग प्राण, 2 पे अघोष महाप्राण। फिर हम 3 पे जाएंगे, तो 3 पे क्या दिखाई दे रहा है, 3 पे हमें दिखाई दे रहा है घोष अलग प्राण। फिर हम 4 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे है ना। तो इस टाइप से क्या होता है देखिए, इसमें जो अलग प्राण कितने हैं, तो अलग प्राण है 1 से 3, 1 से 3 और 2 से हमारे 4 क्या है, महाप्राण है। तो हम कैसे याद करेंगे, वर्णमाला के अंदर यानी व्यंजनों का जो हमारा जो क्रम है ना, उसके अंदर पंक्ति जो दी हुई है 1 2 3 4 पंक्ति होगी ना, 5वीं अनुनासिक है उसे छोड़िए, तो इसके अंदर 1 और 3 यानी ये वाला 1 और ये 3, ये क्या है हमारे 1 3 जो है अलग प्राण है, इनके बोलने में कम समय लगता है, और 2 और 4 क्या है, महाप्राण है। तो अब हम देखेंगे कि कई बार एग्जाम में होता है कि कौन सा अलग प्राण था कौन सा महाप्राण था, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो है ना दो का जो हम 2 की टेबल होती है उसको हम बोलेंगे तो क्या कहेंगे 220, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तो 2 4, 2 का डबल 4, तो 2 और 4 की जो रो है वो क्या है, वो है महाप्राण, यानी हम डबल कर रहे हैं, 2 को 4 है ना, 2 + 2 4 है ना, तो 2 4 6 इस टाइप से। तो जिसमें हम डबल कर दें, डबल मतलब महा, हम ज़्यादा कर रहे हैं है ना। और 1 और 3 जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑड फॉर्म में है, ऑड इवन होता है ना, सम विषम हिंदी में जिसे बोलते हैं। तो 1 और 3 क्या है, ऑड के अंदर आएगा, और 2 और 4 है इवन के अंदर आएगा यानी सम के अंदर। तो जो ओड है 1 3 वो हो गया हमारा अलग प्राण, और जो 2 का डबल 4 है वो हो गया महाप्राण। आप कभी नहीं भूलेंगे इस टाइप से, अगर आपने अभी भी अगर गौर से आपने सुना है तो ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा पाठ आ रहा है। देखो बहुत ही कम समय के अंदर हमारे लेसन कवर होते जा रहे हैं। यहाँ से देखिए गाइस, स्वर लेखन अभ्यास, स्वर लेखन अभ्यास जो है मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बोर्ड पे करवाया है। तो आप प्लीज़, जब संडे आ रहा है, संडे को आप क्या करेंगे, आप इसे कीजिए। यहाँ पे आप जो है ऐसा पूरी रो को आप फिल करेंगे, और इसी चार्ट को फिल करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, पर्सनली भेजेंगे, ग्रुप में नहीं, ठीक है। उसी टाइप से जो है आप आ को कवर करेंगे, आ को भेजेंगे, और फिर ई, ये स्वर जितने भी दिए हुए ना सबको कवर करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, और मुझे पता लगेगा कि कौन कितना वर्क कर रहा है। उसके बाद जो है हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, लेसन 5 पार्ट। एक चीज़ और आपको बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। ये हमने अभी करेक्शन किए हैं बुक्स में, तो ये मेरे सामने आया
और स्टूडेंट लाइफ में मैं भी ये मिस्टेक करती थी, पर अभी देखा कि ये ऐसा बहुत माइनर थिंग है। इसमें इन्होंने लिखा है पार्ट, आप देख रहे हैं ना, इसमें इन्होंने लिखा है पार्ट, है ना। तो ये पार्ट जो है यहाँ पार्ट के बाद में इन्होंने ये लगाया है, इसको एक बार मैं कवर करती हूँ। पार्ट के बाद में इन्होंने ये लगाया है, देखो, है ना, एक छोटा सा हाइफन सा लिखा है ना। पार्ट के नीचे इन्होंने एक छोटा सा हाइफन लिखा है। तो हम, है ना, ये ही लगाएंगे। हम क्या करते हैं, हमने पार्ट के साथ में ना ये भी लगा दिया और ये भी लगा दिया, ये दोनों नहीं चलता है। या तो आप ये लगाएंगे या फिर आप डॉट लगाएंगे, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब ये देखिए व्यंजन लेखन अभ्यास है, तो इसे भी आप करेंगे प्लीज़ संडे को, सैटरडे को। अगर सैटरडे आपका ऑफिस ऑफ नहीं है तो संडे को एक दिन मिलता है, तो एक बार आप सवर ही कर लीजिए। फिर आप जो है इस अभ्यास को भी कीजिए। व्यंजन का जो है, व्यंजन के अभ्यास को करते टाइम आप क्या कीजिए, अगर आपके पास, आपको आ रहा है, आपके पास टाइम है, तो आप दोनों को, पार्ट 5 है ना, इसको पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, एक सिंगल टेबल है, इसको यहाँ से, इसे भी आप 7 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसे यहाँ तक कीजिए, पूरा ड्रा करके अभ्यास कीजिए। आफ्टर दैट जो है हमारा सेकंड वाला जो है वर्क कीजिए इस टाइप से। ये पूरे वर्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे, पूरा अभ्यास दिया हुआ है। उसके बाद हम आ रहे हैं हमारे लेसन नंबर 6 पे, पार्ट नंबर 6। इसमें इन्होंने क्या दिया है, 2 अक्षरों का मेल, यानी 2 अक्षरों को मिक्स करके हम कैसे जो है शब्दों को हम बना सकते हैं। तो इसमें देखिए गाइज, इन्होंने लिखा है क हम पढ़ के गए हैं ना पीछे क, तो इसने इन्होंने क्या लिखा है, क प्लस में ल। क और ल को जब इन्होंने मिलाया तो क्या बन गया, कल। कल को जो है आप बंगाली में क्या बोलते हैं, आप इसे ना, आपको सीखने का सबसे आसान तरीका यही होगा कि आप जो है ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे नहीं लर्न कर पाएंगे, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं। तो आपको इसमें क्या करना है कि आप जो कल जो बोल रहे हैं ना, कल, कल मतलब आने वाला कल होता है, एक बीता हुआ भी कल होता है। तो कल मतलब हम बोलेंगे तो आप इसे बंगाली में क्या बोलते हैं, आप उस हिसाब से इसे देखेंगे कि जैसे बंगाली में हम कल को क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे नहीं पता, तो इस हिसाब से जो है आप इसे लर्न करेंगे। फिर आप, है ना, ख गए, है ना, तो आप खग, खग तो कोई पक्षी होता है वैसे, है ना, तो खग जो है ना, आप बंगाली में क्या बोलते हैं पक्षी को, इस टाइप से ना, खग ऐसे। गज, गज जो है गजराज, है ना, हाथी होता है, तो गज है इस टाइप से। ज़रूरी नहीं है हम गज, हम इसे रथ भी बना सकते हैं। तो ये इन्होंने जोड़ के बताया है। घर, घर, घर को बंगाली में क्या बोलते हैं, बाड़ी, बाड़ी बोलती है, मैंने किसी ने मुझे बताया था। तो बाड़ी मतलब घर, है ना। और इसी तरह से जो है इस वर्ण से कोई भी शब्द, एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, हमारा जो है क वर्ग के अंदर हमारी क ख ग घ की जो लाइन थी ना, उस क वर्ग के अंदर हमारा जो है ड़ जो लास्ट का जो है उसका जो है उससे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, है ना, कोई भी शब्द जो है उससे प्रारंभ नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। और किन किन से हमारे शब्द प्रारंभ नहीं होते, जितने भी हमारे वर्ग है ना, जैसे कंठ्य, तालव्य, दंत्य, औष्ठ्य और मूर्धन्य बीच में चला गया, मूर्धन्य, ये सब इनका लास्ट के जो है ना, लास्ट के जो है उनमें से कुछ हैं। देखिए, एक तो ड़ क वाला और च वाला, इंडिकेट करती हूँ, रुको, ड़ क वाला और च वाला ये, और फिर इन्होंने लिखा है ड ढ, फिर इन्होंने लिखा है भाई ढ, इन्होंने गलत कर दिया है। इस पुस्तक के अंदर बहुत सारी मिस्टेक है, मैं बता रही हूँ, पहले थोड़ा सुन लीजिए। इस पुस्तक में काफ़ी गलतियाँ हैं, जिन्हें क्या है अभी इम्प्रूव करके आगे भेजा गया है, इन्हें सुधार करके आगे दिया गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा पब्लिकेशन जो प्रकाशित होगी उसमें गलतियाँ नहीं होगी, और ये काफ़ी टाइम से इसमें गलतियाँ चलती आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो गलतियों को सही करके आपको बताएगा। तो इन्होंने लिखा है, एक देखो ये जो शब्द है, ये जो है इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, करती हूँ। तो देखो इसमें ये जो है ना ड़, इसका यहाँ से है ना, ये इस सेम ही इन्होंने यहाँ लिख दिया, है ना। तो जबकि ट ठ ड
अड़े इसको यहाँ से लिखने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इस वर्ण से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, इस वर्ण से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता, वापिस से बोल रहा है। और जबकि इसे बोलना चाहिए था ढ, और ढ से तो प्रारंभ हो रहा है भाई, ढक्कन, ढक्कन बन रहा है, ढ से ढक्कन बन रहा है, और इस वर्ण से कोई शब्द प्रारंभ नहीं हुआ। हाँ, अब देखिए हम ढ जब लिखते हैं ना, आपने पढ़ा, तो उसके नीचे हम एक बिंदी लगाते हैं, ये वाला, इससे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, जबकि बिंदी हट जाएगी तो इससे कुछ बन रहा है। इसे आप देखिएगा। फिर आता है ण से कोई, इसको हम बोर्ड पे कभी लिख के देखेंगे कि एक ही लाइन में हम लिखते कि कौन कौन से शब्द से जो वर्ण है उनसे कोई भी शब्द जो है प्रारंभ नहीं होता। इसको देखेंगे, आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। इन्होंने शब्दों को बना रखा है, फे प्लस में ल फल, ब प्लस में ल बल, भय प्लस में ये भय, मैं प्लस में न मन, ये प्लस में अज्ञ यज्ञ, यज्ञ करवाते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं, तो उस टाइप से जो है। ले प्लस में ट लट, वे प्लस में न वन, श प्लस में त शत, स प्लस में ट सट, स प्लस में त्र सत्र, स्तर जो होता है ना, स्तर सेशन होता है। शर प्लस में मैं शर्म, शर्म माने मेहनत जो होता है ना, जो परिश्रम करते हैं। है प्लस में मैं हम, अक्षय अक्षय छ, इसको छ, त्रय त्रिय और ज्ञ बिना मात्रा के, इससे शब्द प्रारंभ नहीं होता। सॉरी, अज्ञ जो होता है ना, इससे भी बिना मात्रा के कोई शब्द जो है प्रारंभ नहीं होता। इसी टाइप से देखो, ये तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। 3 अक्षरों से मिलकर तो हम काफ़ी नेक्स्ट वीक में करेंगे, या नेक्स्ट वीक में ही करेंगे, ठीक है। 3 अक्षरों से नहीं, पहले आप एक ही जो हमारे वर्ण है इनको मिला के शब्द है, इनका प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से देखिए, तय प्लस में न, कहाँ से बोल रही हूँ मैं आपको इंडिकेट करती हूँ वापस से। अब देखिए यहाँ से बोल रही हूँ, तय प्लस में न तन, थ प्लस में ल थल, होता है ना नब और थल, थल यानी हमारा जमीन जो होता है। द प्लस में र दर, ब्याज की दर, कुछ भी दर हो सकती है। ध प्लस में न धन, न प्लस में ल नल, प प्लस में ग पग। तो इस टाइप से जो है आप इन्हें पढ़िए, शब्द जो बन रहे हैं उन्हें गौर से देखिए, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस कीजिए। और आगे आगे हम देखते हैं कि हमारा जो है ना शब्द रचना, ये 3 वाला जो हमारा पार्ट नंबर 7 में बहुत ही मिनिमाइज हो गया है, सॉरी, ये हो गया। उसके बाद जो है 8 में क्या आ रहा है, पार्ट नंबर 8 में हमारा 4 जो है वर्णों को मिला के आ रहा है। उसके बाद वर्णक्रम अनुसार, ये देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट लेसन मैं आपको बता रही हूँ जिसे हम करेंगे। ये देखो, मात्राएं, स्वर और उनकी मात्राओं तथा व्यंजनों पर मात्रा लगाने की विधि नेक्स्ट वीक करेंगे। इसे बोर्ड पे करेंगे, बहुत अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले हमने वर्णों को लिखना देखा है ना, उसे सीखा है। जब वर्ण हम सीख लेंगे तो अगर हम उनके ऊपर मात्रा नहीं सीखेंगे तो उनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, ठीक है। तो हम उनका मतलब बहुत कम मीनिंग होते हैं बिना मात्रा के। मीनिंग तो होता है, जैसे फल है ना, फल के ऊपर कोई मात्रा नहीं है पर मीनिंग है। और इतने ज़्यादा अगर हम फल वल नल कल ये नहीं, इनका मतलब हम एक पाठ नहीं बना पाएंगे, एक पैराग्राफ भी नहीं लिख पाएंगे बिना मात्रा के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मात्रा वाला, इसे गौर से देखिएगा। और मात्रा सहित व्यंजन जो है यहाँ इन्होंने, ये अगर आपने सीख लिया ना, लेसन 12 और 11, 13 तो बाद में 2 अक्षरों का, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एक तो हमने पढ़ा था, जो बोर्ड पे अभी पढ़ा था 2 दिन क्लासेस में, और दूसरा जो है ये मात्रा और 12 खड़ी, अल्फ़ाबेट इंग्लिश में भी होते हैं इस टाइप के। तो ये 12 खड़ी जो होती है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके बंगाली में कैसी होती है मुझे इसका तो आइडिया नहीं है, पर ये जो अगर आपको आ गया तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसे एक दिन में कवर नहीं करेंगे,
हम है ना, जैसे फैल है, फल, फल जो है ना, दो वर्णों को जोड़ के सिंपल शब्द हम लेते चलेंगे साथ में, अगर हम बोर्ड पे करते हैं। और दूसरा ये मात्रा जो है ना, हम मात्रा को लेंगे क और ख, क और ख एक दिन में ऐसे करेंगे। तो ये बारह खड़ी जो है हमारी हर क्लास के साथ चलती रहे, ताकि ये बहुत अच्छे से दिमाग में फीड हो जाए। अदरवाइज क्या है कि अगर हम एक दिन में इसको चार्ट पे, या मैं तो पढ़ के चली जाऊँगी, पर आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मौसम की वजह से। तो इसमें क्या है कि इसे हम अच्छे से करेंगे, बाकी सब आगे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ा सा टफ लगेगा, इसको कोशिश करेंगे किसी तरह से अच्छी तरह समझाने की। संडे को सोचते हैं, और संडे को जो क्या करेंगे हम लोग, सैटरडे संडे, मुझे सैटरडे को तो टाइम नहीं है, संडे को मैं आप लोगों को कंप्यूटर में जो आपके नाम है वो फीड करूँगी। उसमें जो है हम क्या करेंगे, उसमें जो है आपकी जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं पे के बेस पे जो है, उन्हीं पे आपके ईमेल होती है ना, उन्हीं पे आपकी मार्कशीट का इन्फॉर्मेशन आएगा और आपके एडमिट कार्ड होते हैं वो आएंगे। तो मैं एक बार लिख के सारी जो है आपको व्हाट्सअप करूँगी, आप चेक करके मुझे प्लीज़ बताएंगे। अदरवाइज़ आप चेक नहीं करेंगे तो जैसे आपकी मेल मैंने लिखा है, आपके फोरम में आपने कैसे इस कोटा इस टाइप से कुछ लिखा है, जैसा मैंने समझा वैसा अगर डाल दिया तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो भी मैं लिस्ट डालूँगी आपकी मेल की, मोबाइल नंबर की, मोबाइल नंबर तो व्हाट्सअप मैंने कर ही दिया है, आपने सबने चेक कर लिया होगा, और दैट इज़ ओके। पर जो ईमेल आईडी है उसे गौर से देखिएगा। उसके बाद इसी के साथ जो है इसी वीक या नेक्स्ट वीक, इसी वीक सोच रही हूँ मैं कि शायद मैं मंडे को आपका जो है वो वाला काम कंप्लीट कर दूँ। तो उसमें क्या है, पर क्लासेज होती है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है उसमें। ईमेल प्लस में आपके हिंदी में भी आपने जो इंग्लिश में मुझे लिख के भेजा है उसे मुझे हिंदी में कन्वर्ट करके आपके नाम जो है ना उनको हिंदी में बनाना है, और उसके बाद जो है होम मिनिस्ट्री की साइट पे डालना होता है, राजभाषा विभाग होम मिनिस्ट्री। तो उसमें क्या करूँगी मैं, आपका नाम जो है वो हिंदी में लिख के भी आपको दिखाऊंगी। उनमें जो अधिकारी या एम्प्लॉय जो हैं जिनको उनका नाम हिंदी में लिखना आ रहा है वो तो प्लीज़ करेक्ट, मतलब अपना करेक्शन करके, या करेक्ट है तो मुझे वैसे ही ओके यस बोलना, लिस्ट में टिक कर देना। और जिनका गलत है वो गोला लगा के मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना कि मेरा नाम हिंदी में ये नहीं है, या फिर मुझे हिंदी में नाम लिखना नहीं आता। तो ये हेडक होगी, फिर उसे किस टाइप से कंप्यूटर से हम निकाल के उस नेम को जो है सही करेंगे। क्योंकि जहाँ हम होम मिनिस्ट्री की साइट पे आपका नाम, आपका डेटा जो है फीड करते हैं, वहाँ पे हमें हिंदी में ही फीड करना होता है। इसलिए आपका तो काम कंप्लीट हो गया, इंग्लिश में भेज दिया, पर काफ़ी टाइम लगेगा इसको, एक एक डॉट को भी वहाँ पे करेक्ट करना पड़ता है, कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके, थैंक यू। और आप सभी जो है अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, कोरोना से बचे रहिए। इसी के साथ जो है हम लोग है आज हमारी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछिए। इसके साथ ही हमारा जो है पार्ट 4 और पार्ट 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट टाइम जो है पार्ट 6 भी हो गया है, 6 के अंदर भी ये है, 7 जो है नेक्स्ट टाइम हम करेंगे पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7 हम करेंगे, तब हम शब्द रचना करेंगे। और बोर्ड पे जो है 7 बोर्ड पे करेंगे क्या, 3 शब्दों के देखते हैं। बोर्ड पे तो हम अब हमारे जो है जो 12 खड़ी वगैरह ये जो चीज़ें ना, मात्राएं, ये करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है उनमें। दूसरा जो है ना, कंठ्य, तालव्य और दंत्य, ये जो पढ़े थे ना हमने, इनके लिए मैं एक चार्ट होता है, जैसे अपना पूरा फेस, पूरा, ऐसे तो हम कोई आर्टिस्ट नहीं है कि पूरे जैसा फेस है वैसा ही बना दे, पर इंडिकेटर टाइप से हम फेस बना के, जैसा मैंने कोचिंग में पढ़ा था, मुझे टीचर प्रोफेसर लोगों ने पढ़ाया था, तो उस टाइप से वो बना के, और उसमें ना इंडिकेट किया जाता है कि जैसे हमारे कंठे से ये बोला जा रहा है, फिर उसमें तालवे के हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ से ये बोला जा रहा है। तो उस टाइप से मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो है बोर्ड है उस पर ये चार्ट जो है इस टाइप से ड्रा हो जाए, और मैं आप लोगों को
उसके लिए एक 10 मिनट का 5 मिनट का जो है अलग से क्लास के अलावा जो है वो वीडियो जो है प्रोवाइड करवाऊँ, जिसमें आप लोग जो है देख सकें। दूसरा जो है ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा बनाने की कोशिश नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि सबके पास इतना टाइम नहीं होता, और इसीलिए जो है 1 आवर्स को मैं डिवाइड करके बहुत ही कम, ओनली सिर्फ ऑथेंटिक जो हमें क्लास में पढ़ाना होता है वो ही चीज़ें डाल रही हूँ। पर्सनली कुछ पूछना हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ओके बाय। और ये भी बताना कमेंट में कि हमारी इस टाइप से जो है, इस सिस्टम से जो हमारी कक्षाएं चल रही है, जिसमें हमारे सामने बुक भी खुली हुई है और बोर्ड नहीं है, बोर्ड को हमने अवॉइड किया है, तो क्या ये सही है या फिर बोर्ड वाला सही लग रहा है? आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि उसी तरह से हम क्लासेस को कोशिश करें, क्योंकि चलेगा तो वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा एफर्ट्स लगाना है तो बोर्ड का यूज़ किया जाएगा, और अगर कम टाइम है तो इस टाइप से हम स्क्रीन को जो है यूज करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।